हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सभी बहन भाइयों को प्यार भरा जय मसीह की परमेश्वर की पवित्र हज़ूरी में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन हमसे बात करेगा और हमें बताएगा कि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में कितने हद तक होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर पूरा होता है तो हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम परमेश्वर से मांगें और परमेश्वर हमें ना दे। हमारा विश्वास देख के ही परमेश्वर हमारी चीज़ों को, हमारी ब्लेसिंग को, हमारी चंगाइयों को हमारे जीवन में देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में चाहते तो हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में काम करे, लेकिन वो लोग परमेश्वर के लिए उस मेहनत को नहीं करते, परमेश्वर को पाने के लिए मेहनत नहीं करते। वो लोग परमेश्वर पर पूरा विश्वास नहीं दिखाते। वो लोग सोचते हैं कि हम दूसरे लोगों से प्रार्थना करवा के अपने लिए उस काम को कर लेंगे, हम किसी से कहेंगे वो हमारे लिए उस काम को करेगा। लेकिन जब तक हम अपनी मेहनत खुद नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आपको रोटी खानी है और आटा गूंदा हुआ है, लेकिन जब तक आप उस रोटी को बेलेंगे नहीं, जब तक तवे पे सेकेंगे नहीं, क्या आप उसे खा सकते हैं? क्या आप कच्चे आटे को खा सकते हैं? नहीं खा सकते। इसी तरह से अगर आपकी प्रार्थनाएं नहीं हैं, आपका परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, आपके उपवास नहीं हैं, आपका पश्चाताप नहीं है, तो आप भी परमेश्वर से अपने जीवन में ब्लेसिंग को प्राप्त नहीं कर सकते। आज इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी तक कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई सफलता नहीं है परमेश्वर में होने के बावजूद भी, क्योंकि वो लोग वो उन कामों को नहीं करते जो करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं, यानी कि हम परमेश्वर के वचनों में खड़े रहें, उसके वचन को रोज़ पढ़ें। परमेश्वर क्या चाहता है कि उसके बेटे और बेटी क्या हों, ब्लेस रहें। वो ये नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटी ऐसी परिस्थितियों में आए कि उन्हें दूसरों की हेल्प लेनी पड़े, उन्हें दूसरों के सामने गिड़गिड़ाना पड़े, हॉस्पिटलों के चक्कर काटने पड़े। नहीं, परमेश्वर ये चाहता है कि हम परमेश्वर में बने रहें और हम परमेश्वर के साथ जुड़कर अपने जीवन में अपने फलों को लेकर आएँ, यानी कि अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपनी हीलिंग को, अपनी टेस्टमनी को, अपनी आशीषों को, जो हम चाहते हैं वो सब हम लेकर आएँ। वो जब ही होगा जब हम परमेश्वर के साथ एक मन रहेंगे, हम परमेश्वर को अहमियत देंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे और उस वचन को पढ़ने के बाद हम जानेंगे कि हमारा विश्वास भी किस लेवल का होना चाहिए। आज हम बाइबल में से एक वचन को पढ़ेंगे, लूका की पुस्तक, उसका 18 अध्याय और उसकी 35 आयत से 43 आयत तक। परमेश्वर का वचन कहता है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार कर कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वे और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह है कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। आमीन। परमेश्वर के आज के इस प्यारे और सुंदर वचन के लिए हम पिता परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन के अंदर हमने एक बहुत ही अच्छी चीज़ देखी। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हमने वचन में देखा कि एक अंधा भिखारी जो था वो सड़क के किनारे बैठा हुआ था, और जब उसने सुना कि वहाँ से यीशु नासरी जा रहा है तो उसने क्या करा? उसने चिल्ला चिल्ला कर बोला कि हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। उसने ये बोला कि मुझ पर दया कर। उसने ये नहीं बोला, प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे हील कर, मुझे ये कर, मुझे वो कर, मुझे आंखें दे। नहीं, उसने ये नहीं बोला। उसने क्या बोला कि प्रभु मुझ पर दया कर।
फिर प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया, जबकि लोगों ने उसको बोला शांत रह, चुप रह, चिल्ला मत, लेकिन वो फिर भी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि वो उसे कुछ चाहिए था परमेश्वर से। हो सकता था अगर लोग उसे बोल रहे थे शांत हो जा तो वो चुप होके बैठ जाता, लेकिन नहीं, उसने क्या करा, वो तो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे परमेश्वर की ज़रूरत थी। वो जानता था प्रभु यीशु मसीह की अहमियत को। तो वो और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि हे प्रभु यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। फिर जब उसे प्रभु ने अपने पास बुलाया तो प्रभु ने ही उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। जब प्रभु ने उससे पूछा, जब उसने बोला कि प्रभु मैं देखने लग जाऊं, तब परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। और तुरंत वो क्या हुआ, देखने लगा। परमेश्वर ने ये नहीं उसके सर पे हाथ रखा, प्रार्थना करी, अपने चेलों से बोला प्रार्थना करो, नहीं। परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरी इच्छा क्या है, तू बता कि तू क्या चाहता है। उसने क्या बोला कि मेरी इच्छा ये है कि मैं देखने लग जाऊं। और परमेश्वर ने उसको क्या बोला कि देखने लग। और वो परमेश्वर ने उसको और भी क्या बोला कि तेरे विश्वास ने, उसने ये नहीं बोला कि तेरे पड़ोसियों के विश्वास ने या तू जिसकी बात सुन के आया उसके विश्वास ने, नहीं। परमेश्वर ने बोला कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। आज हम मसीह लोगों का विश्वास भी ऐसा ही होना चाहिए जैसे उस अंधे भिखारी का था। वो चाहता तो लोगों की भीड़ देख के शांत हो जाता, लोगों के कहने से वो चुप हो जाता, वो वहीं बैठा रहता, लेकिन नहीं, उसने विश्वास मजबूत करके दिखाया। उसने प्रभु को दिखाया कि देख प्रभु, मैं चाहता हूँ अपने जीवन में कि तू मुझे चंगा कर, मुझे ब्लेस कर। इसीलिए वो और ज़ोर ज़ोर से परमेश्वर के आगे चिल्लाने लगा कि मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। प्रभु ने क्या, उसकी प्रार्थना को सुना और परमेश्वर ने उसे खुद अपने पास बुलाया और बोला, उससे खुद पूछा बता तू क्या चाहता है। उसने क्या बोला कि मैं देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने तुरंत बोला कि देखने लग और तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। आज हम लोगों का भी विश्वास इसी लेवल का होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर से बोलें तो परमेश्वर खुद हमसे पूछे कि बता बेटा तेरी क्या इच्छा है, बता मेरी बेटी तू क्या चाहती है अपने जीवन में। जब हम ऐसा विश्वास परमेश्वर को दिखाते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे जीवन में हर एक उस ब्लेसिंग को लेकर आता है जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। परमेश्वर हमें कभी भी निराश नहीं करता, कभी भी हताश नहीं करता। कभी भी परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे नहीं करता कि हमने प्रभु से मांगा हो और प्रभु ने हमें ना दिया हो, लेकिन हमें अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है पवित्रताई के साथ। हमें हर एक उस गलत चीज़ से दूर रहना है जो परमेश्वर की नज़रों में बुरी है, यानी कि हमें चुगली नहीं करनी, व्यभिचार नहीं करना, पाप नहीं करना, दुष्ट लोगों के साथ में हमें उठना बैठना नहीं है, छल की बात हमें नहीं करनी, हमें वो गलत चीज़ें नहीं करनी जो परमेश्वर के खिलाफ़ है, हमें वो चीज़ें नहीं देखनी जो परमेश्वर हमें देखने के लिए मना करता है। हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने हैं, मनन करना है, हमें और लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है हमें वो काम करने हैं, हमें लोगों की रूहों को बचाना है, हमें ऐसे लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है जिन लोगों को सच में ज़रूरत है परमेश्वर की। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर आपको जीवन की हर एक वो चीज़ देना चाहता है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जब ही संभव हो सकता है जब आप परमेश्वर के साथ अपने रिश्तों को कायम रखें, अपने आप को परमेश्वर की नज़रों में पवित्र लेकर चलें। एकदम साफ आपका हृदय होना चाहिए। किसी के लिए आपके मन में कोई गलत सोच विचार नहीं होने चाहिए, किसी के लिए कोई गुस्सा, कोई वैर भाव नहीं होना चाहिए। अपने आप को बिल्कुल परमेश्वर के आगे खाली कर दीजिए, क्योंकि जब आप परमेश्वर के आगे अपने हृदय को खाली करते हैं तो परमेश्वर आपके हृदय में अपने वचनों को भरता है, अपनी होली स्पिरिट को भरता है, पवित्र आत्मा से आपको भरता है, दान वरदानों से भरता है, परमेश्वर की अन्य भाषा आपके ऊपर उतर आती है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से वो काम करता है जो वो करना चाहता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज परमेश्वर का वचन आप सभी लोगों से बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि आपका विश्वास उस अंधे भिखारी की तरह होना चाहिए जैसा उसने विश्वास दिखाया और अपनी चंगाई को अपने जीवन में पाया, अपनी ब्लेसिंग को पाया। इसी तरह से आप परमेश्वर के सामने जाएं, अपने विश्वास को परमेश्वर को दिखाएं, ताकि परमेश्वर खुद आपसे पूछे कि बता मेरे बेटे मेरी बेटी, तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को, आशीष को, बरकत को और विश्वास को लेकर आए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति से बहुतायत से कार्य करे। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा मन दे, हमें ऐसी ताकत दे कि हम विश्वास में बढ़े, हमारे विश्वास को कम ना कर सके अंधकार की शक्तियाँ, बल्कि हम तेरे विश्वास में बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। आप सब जन आँखों को बंद कीजिए, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे सब शक्तिमान पिता
परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर समय के लिए और आज के इस वचन के लिए खुदावन जो आपने हमें दिया। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इतने महान और दयालु परमेश्वर हैं मेरे पिता। आप अपने मांगने वालों को मांगने से भी ज़्यादा देते हैं मेरे प्रभु। जिस तरह आपने इस अंधे भिखारी को मेरे खुदावन इसके विश्वास के द्वारा इसे चंगाई दी, ब्लेसिंग दी मेरे पिता, उसी तरह से आज जितने लोग अपना विश्वास आपको दिखा रहे हैं मेरे खुदावन, आप उन सभी लोगों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कीजिए। एक एक जन को आप छू लीजिए मेरे प्रभु। हाँ मेरे खुदावन, आप मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। आप जानते हैं कि किस व्यक्ति के जीवन में क्या चीज़ चल रही है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है। हाँ मेरे प्रभु, आप उन सभी लोगों के हृदय को जांचने वाले परमेश्वर हैं खुदावन। आप एक एक जन को छू लीजिए और उनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए पिता। हाँ मेरे प्रभु, ये तेरे नाम की महिमा करने वाले बनने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे खुदावन एक एक जन तेरे आगे घुटने टेकने पाए और अपने हर एक गुनाह पापों का पश्चाताप करने पाए मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आप दयालु परमेश्वर हैं। हाँ मेरे पिता, आप जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज आप अपने लोगों को उनके जीवन में हर एक तरह की ब्लेसिंग के साथ ब्लेस करें मेरे पिता परमेश्वर। अंधकार की शक्तियाँ उनके जीवन को छोड़ें और जाती रहें यीशु मसीह के नाम में। कोई भी अंधकार का आत्मा इनके जीवन का हिस्सा ना होने पाए। मैं उन सारी शैतानी योजनाओं को इनके जीवन से कैंसिल करती हूँ, फायर करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य जलाली हाथों में एक एक जन को सौंपती हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अभी तक जितने लोगों के जीवन में कोई ब्लेसिंग नहीं है, कोई टेस्टमनी नहीं है मेरे प्रभु, आप उनके जीवन में अपनी आशीषों को लेकर आइए, उनकी टेस्टमनी को उनके जीवन में लेकर आइए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि उनकी आशीष बरकत को देख के और भी लोग आपके नाम को जानने पाएँ, आपके नाम की महिमा करने पाएँ। हाँ मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप एक एक जन के ऊपर अपना पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए मेरे खुदावन, और ये लोग आपके नाम की महिमा और आपके नाम की जय जयकार करने पाएँ। हे सामर्थी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु हैं। हाँ मेरे पिता, आपकी करुणा सदा की है मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है कि एक जन को छुआ छू के ब्लेस किया है, आशीषित किया है। हर एक बीमारी इनके जीवन को छोड़ के जा चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का सर्वाइकल, हर प्रकार का थायराइड, शुगर की बीमारी, हाँ मेरे प्रभु, ब्लड के रोग, ब्लड इन्फेक्शन इसी घड़ी यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन को छोड़े और जाते रहे। हर प्रकार का माइग्रेन इनके शरीर को छोड़े और जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। बड़ी से बड़ी बीमारियां, रसौलियां, पथरियां यीशु के नाम में इनके जीवन को छोड़े और निकल जाए। मैं इसी घड़ी कमांड करती हूँ हर एक उस अंधकार की शक्ति को जो इन लोगों को पकड़े हुए, वो इसी घड़ी इनके शरीर को छोड़े, इनके बॉडी के अंगों को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ। वो सारे किडनियों के रोग खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। वो सारा कैंसर खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आज जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, उनके विश्वास के द्वारा तो आप उनके जीवन में चंगाइयों को लेकर आ मेरे पिता परमेश्वर, और ये लोग पिता अपने विश्वास के द्वारा चंगाई को प्राप्त करने पाए। हाँ मेरे पिता, मेरे खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने एक एक जन को छुआ है और छू के ब्लेस किया है पिता परमेश्वर, और इनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आज जितने छोटे बच्चे हैं मेरे प्रभु, जो जन्म से बीमार हैं मेरे खुदावन पिता परमेश्वर, आप उन सभी बच्चों के ऊपर रहम कीजिए, दया कीजिए, तरस कीजिए मेरे प्रभु, और उन सभी बच्चों के ऊपर मेरे खुदावन आप अपना सामर्थ्य हाथ रखिए मेरे पिता परमेश्वर, और वो बच्चे हील होने पाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, एक एक बच्चे को छुआ है मेरे पिता परमेश्वर, और उनको उनकी सारी बीमारियों से बाहर लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इस प्रार्थना विनती को सुना है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा, सारा आदर आपको देती हूँ, और प्रार्थना विनती बड़े विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में मांगती हूँ। आप सब जन कहें आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आप सब जन आशीषित हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम में। ये मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना और आज का वचन आपके जीवन में 100 गुना ब्लेसिंग को लेकर आएगा और बहुतायत से लेकर आएगा। हालेलुया। अपनी प्रार्थनाओं को कराने के लिए आप हमारे दिए गए प्रेयर लाइन नंबर पे हमें अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को सेंड कर सकते हैं, या आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थनाएं कर सकें। हमें आपके लिए प्रार्थना करना बहुत अच्छा लगता है, और परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल जीजस लव्स खुशबू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को प्यार भरा जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।